myself to you. I'm Dr. Rachna Parmar, Doctor of Alternative Medicine. Covers a big area like meditation, yogas, acupressure, acupuncture. All these streams are there. Though I specialized in healing therapies, how to heal on the psychological side, because I have been working into the field of child psychology for many years now, more than 12 years. I had my own play school, and since then I'm into career selection, multiple intelligence, working with kids basically for of all age groups, right from 2-3 years onwards. But I do work with normal kids. I work with their normal study related issues, little bit behavior related issues, anger pangs and all that can be solved in different ways. So for child is that, and career selection, how to make them successful in their life in the upcoming time. That is my particular specialization. Other than this, I'm blessed with occult knowledge. I have studied astrology, numerology, Vastu, tarot. I'm a healer and I work like now it's more than 16 years in all. I work with corporates also. Today I have brought up a अब मैं ना इसके बाद जो है मेरी लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश मिक्स रखूंगी ताकि सब लोग इसमें बहुत आसानी से मिक्स हो चुके। क्यों? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट की क्या है कि जो आप किसी को बताना चाह रहे हैं वह उसी सेंस में उस तक पहुंचनी चाहिए, देन ओनली इट बिकम्स एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं होनी चाहिए, लैंग्वेज शुड बी हेल्पिंग अस टू रीच पीपल, दैट इज देयर। ठीक है, तो अब आई विल लाइक टू इंटरैक्ट, ये मोर ऑफ अ इंटरैक्टिव सेशन में चाहूंगी जिससे कि जब तक एंड हो हमारा सेशन we'll already reach the target. That is the way I do in all my subjects. तो मैं थोड़ा participation चाहूंगी. Some people can come on video and audios. It will help me a lot. तो बहुत बढ़िया सेशन हो जाएगा हमारा. Can we have some volunteer? शानू जी आप भी, आशु जी आप भी कर सकते हैं क्योंकि ये हर इंडिविजुअल के लिए है. तो everyone can be a what you can say a volunteer to it. Ji, it will be very helpful if you can be interactive with me. ठीक है? Yeah, I'm ready. Yes. चलिए, हम एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से चालू करेंगे. What do you mean when it comes to, आप जब बोलते हो कि वो इंटेलिजेंट है, वो पर्सन इंटेलिजेंट है या मैं इंटेलिजेंट हूँ, या किसी को भी जब आप इंटेलिजेंट इस एडजेक्टिव से एड्रेस करते हैं, तो what exactly comes to your mind कि क्या है वो पर्सन? बताइए. अंडरस्टैंडिंग क्विक है कोई भी बात समझने के लिए या कुछ नया सीखने में क्विक है. You don't need to tell too many things to that person so that कि उसको कोई explain करना हो. That person will pick up the things very fast. Okay. अरुणिमा जी आप कुछ बताना चाहोगे कि किसी को जब बोलते हो तो कैसे? He is generally successful in whatever he is doing. He is not like the success rate is more than his failure rate in life. चलिए, तो यहाँ से हम आते हैं. बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस इज एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू लर्न एंड पुट दैट नॉलेज इनटू एप्लीकेशन. इसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस. ठीक है, ये हमारा टेक्निकल डेफिनेशन है. जैसे आपने कहा ना कि वो पर्सन बहुत क्विक होता है, उसे ज्यादा समझाना नहीं पड़ता है, तो ये इस वजह से होता है बेसिकली क्योंकि वो पर्सन जो उसके पास नॉलेज है उसको अप्लाई करने में वो केपेबल होता है, उस चीज को सीख भी लेता है जल्दी से उस चीज को. ठीक है, बट अब एक और क्वेश्चन आता है आपके आगे, तो फिर कौन है ज्यादा इंटेलिजेंट? ये बताइए मुझे. डॉक्टर ज्यादा इंटेलिजेंट है, इंजीनियर ज्यादा इंटेलिजेंट है, मैनेजर ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई सीए का पर्सन, लॉ एनालिस्ट, कोडर, वीडियोग्राफर, डांसर, साइकोलॉजिस्ट में जैसे भी, तो कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है? All of them. सब अपने इंटेलिजेंट है. अपने फील्ड में सक्सेसफुल है तो वो इंटेलिजेंट है. ओके, तो हम तो हमेशा चाहते हैं ना कि हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ही जीनियस हो, हर चीज में एक्सेल करे. ये तो हमारा गोल ही होता है.
बच्चा IQ हम अपने लिए भी चाहते हैं, एक्चुअली कई बार हम नहीं हो पाते तो बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं तू ऐसे कर वैसे कर, डू दिस डू दैट, राइट। तो ये हमें क्या इस फॉर्मूला को ब्रेक करना है। ये इंटेलिजेंस का जो बेसिक फॉर्मूला है, जब हम इसको समझने लगेंगे ना, देन विल बी एबल टू ब्रेक इट एंड अप्लाई इट फॉर आवरसेल्फ एज वेल एज आवर किड्स, जिनके लिए हम मैक्सिमम टाइम इतनी मेहनत करते हैं, राइट। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, सबसे मेरी फेवरेट स्टोरी जो है इसमें, वो ये है एक एलिफेंट। देयर वर 5 ब्लाइंड मैन और एक बड़ा सा हाथी था। सबको पता है हाथी कितना विशाल होता है, बिग इन साइज एंड ऑल। तो अब 5 ब्लाइंड लोग हैं, उन्हें तो कभी देखा नहीं है, तो उन्हें ना हाथी के अलग अलग जगह पे छूने के लिए रख दिया। जैसे किसी को उसके ट्रंक के पास रखा, किसी को उसके पीठ पे चढ़ा दिया जहां उसको उसके कान टच हो रहे थे, किसी को उसके पेट के पास रख दिया, किसी को उसके पैर के पास, किसी को उसकी पूंछ के पास। फिर पूछा गया उनसे, अब आप फील करके बताइए एलिफेंट कैसा है। तो कैसे जवाब आए? जिसको सूंड के पास रखा था, ट्रंक के पास रखा था, उसको वो उसके हाथी के दांत टच हो रहे थे, तो कहता है स्पीयर की तरह है हाथी। हाथी स्पीयर की तरह है क्या? नहीं। एक को ऊपर चढ़ाया था, उसको वहां उसके कान टच हो रहे, तो कहता पंखे की तरह है। हाथी पंखे की तरह है क्या? अगेन नो। एक को उसके टेल के पास रखा था, वो कहता रस्सी की तरह है, रोप, इट्स लाइक अ रोप। हाथी रोप की तरह है? अगेन नो। एक को उसके पेट के पास रखा था, तो कहता ये तो दीवार है, रफ वॉल है। अब अगेन वही आंसर है, हाथी तो वैसा है ही नहीं। पैर के पास रखा था, वो कहता है कि ये तो पेड़ का तना जैसा है, पेड़ है। अगेन वही प्रॉब्लम, हाथी वैसा है क्या? तो ये क्यों बताया गया? क्योंकि नॉलेज इज वेरी वाइड, बहुत वाइड, इट्स अ ओशन। मतलब हर आदमी सब कुछ नहीं जान सकता अपनी इस छोटी सी जिंदगी में। कोई किसी चीज में किसी का एक्सपोजर होता है, उसको या तो माहौल ऐसा मिलता है, उसको लोग ऐसे मिलते हैं, तो वो उस चीज को समझ पाता है, उसकी जिंदगी में वो नॉलेजेस आती है, वो उसके हिसाब से ढलता चला जाता है। सेम चीज जैसे डिफरेंट 5 ब्लाइंड एलिमेंट, इतना वास्ट है हमारा नॉलेज, और हम किसी एक कोने में किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के चल रहे हैं। जैसे मैं आज की तारीख में साइकोलॉजी को पकड़ के चल रही हूँ, ओकल्ट्स को पकड़ के चल रही हूँ, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि मेरा हिस्ट्री बहुत अच्छा होगा, या हो सकता है कि थोड़ा बहुत लैंग्वेज एकदम पोएटिक लैंग्वेज हो मेरी, मतलब लिखने लायक, बहुत ही क्रिएटिव, ऐसे भी जरूरी नहीं है। बट हाँ, मैं बोल रही हूँ, आज आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, तो एवरेज पेस पे वो भी है थोड़ी बहुत। तो इस तरह बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे इंटेलिजेंस के एरिया होते हैं जिसमें हम वर्क करते हैं। इन 1983 हॉवर्ड गार्डनर करके एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस पे बहुत रिसर्च किया और अपनी बुक में उन्होंने ये पब्लिश किया है कि इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एरिया ऑफ, क्या बोलते टू बी, एक छोटे से टर्म में आप इसको नहीं बंद करके रख सकते हो। इट नीड्स अ ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट, ब्रॉडर एरियाज। तो ब्रॉडर एरियाज में क्या है कि रफली दैट टाइम ही क्लासिफाइड इनटू 8, अब थोड़ा 9th भी ऐड हो रहा है, बट 8 तक तो एनालिसिस हो चुका है। अब कौन से 9 एरियाज होते हैं जनरली? एक ले लिया आपका वर्बल, सबसे पहले आज जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, कई लिखना, पढ़ना, वर्बल, ये सब स्पोकन, ये सब आता है वर्बल एबिलिटीज में। तो एक इंडिविजुअल में ये वन ऑफ द इंटेलिजेंस एरिया है। इट कैन बी गुड, बैड, एवरेज, राइट। नेक्स्ट आपने ले लिया मैथमेटिकल, लॉजिकल, कितना लॉजिक लगा के, कितना एनालिसिस करके, या कितना मैथ्स में स्ट्रांग है पर्सन, वो जो चीज है वो एक एरिया हो गया इंटेलिजेंस का। देन कम्स आवर इंटरपर्सनल स्किल। अब मैं एक दूसरे के साथ हम कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुली बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे को कन्वे कर पा रहे हैं चीजें की नहीं, ये इंट्रापर्सनल स्किल्स के अंडर आ गई आपकी। देन वन मोर एरिया इज देयर जो कि किनेस्थेटिक या बॉडीली इंटेलिजेंस बोलते हैं। कोई लोग देखिए जैसे स्पोर्ट्स,
इसमें फुल बॉडी यूज होती है आपकी, कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए, फाइन मोटर स्किल्स अच्छे होने चाहिए, तो वो बॉडीली किनेस्थेटिक में आता है। बट इसमें मैं आपको फिर जब एग्जांपल दूंगी आगे, आप देखेंगे कि सिर्फ बॉडीली बोला तो सिर्फ स्पोर्ट्स हो गया, ऐसा नहीं हुआ, डांस भी आता है, बट उसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा तो हर बॉडीली वाला या तो स्पोर्ट्स या डांस में नहीं इंक्लाइंड होता है। देयर आर सर्टेन रीजंस कि वो या तो डांस की तरफ इंक्लाइंड होता है बॉडीली होने के बाद भी, या वो स्पोर्ट्स की तरफ होता है, ये चीजें भी आती है। देन म्यूजिक, रिदम समझ पाना, रिदम, किसी किसी की म्यूजिक इंटेलिजेंस इज लिटिल लेस कंपैरेटिवली, जैसे टोन क्या है गाने का, धुन क्या है, ये सब चीज उतनी अच्छी नहीं पकड़ पाते, या उससे उतना ज्यादा ये नहीं होता, तो दैट इज ऑल्सो वन एरिया ऑफ स्किल्स। देन विजुअल इंटेलिजेंस। अब विजुअल इंटेलिजेंस क्या है? जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उसको जो जज करते हैं ना हम, कि ये कितना स्पेस है, जैसे कि हम कार ड्राइव करते हैं, राइट, तो वी जज व्हाइल ड्राइविंग कि इतने में से मेरी कार निकल जाएगी, तो वो एक विजुअल हो गया। फिर जैसे आप डिजाइनिंग करते हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हम बनाते हैं, राइट, हम उसमें बॉक्सेस वगैरह बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो एक हमारा अंदाजा होता है कि ये बॉक्स मेरा इतने साइज का बनेगा अगर मैंने इतना सेंटीमीटर लिया, इतना इंचेस लिया। सेम गोज विद इंटीरियर, आप जब अपना वार्डरोब वगैरह तैयार कराते हैं, तो दैट कम्स अंडर डिजाइनिंग एंड ऑल कम्स अंडर विजुअल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज आवर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। अब इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या है? टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ और समवन एल्स इज फीलिंग ऑल्सो। पहले तो आप खुद की समझ रहे हो कि नहीं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। समटाइम्स पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट दे आर हैप्पी, तो क्यों हैप्पी है, कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या मतलब कि गुस्सा आ रहा है, ये भी नहीं समझ में आता है बहुत लोगों को। दे फील कि इट्स अ जेन्युइन, कि ये तो सिचुएशन ऐसी थी तो मुझे गुस्सा आ गया। या कई बार लोगों को अपनी खुद की कैपेबिलिटी भी नहीं पता होती है कि आई एम एबल टू डू दैट मच। दे डोंट नो कि व्हाट इज देयर स्ट्रेंथ, व्हाट इज देयर वीकनेस एंड हाउ टू यूज इट। बेनिफिट क्या है वो जानने का? खुद को जानना तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। कोई भी चीज जब आप उस पर वर्क करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उसको बेसिक लेवल पे आपको जानना जरूरी है। तो दिस इज ऑल्सो वन इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस पता है किसके पास होती है? साइकोलॉजिस्ट के पास, काउंसलर्स के पास, हीलर्स के पास। व्हाई? बिकॉज पीपल कम विद डिफिकल्ट क्वेश्चन। वो अपनी लाइफ के डिफिकल्ट क्वेश्चंस के साथ आपके पास आ रहे हैं, प्रॉब्लम एरियाज के साथ आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको प्रॉब्लम की जड़ तक समझना आना चाहिए, तब तो आप सोल्यूशन दोगे उनको, वरना इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गिव एनी सोल्यूशन। मोटिवेशनल स्पीकर हर जगह काम नहीं करते। दे कैन मोटिवेट यू फॉर सम पल्सेस बिकॉज दे आर गुड स्पीकर, उनकी आप वर्बल एबिलिटी बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे आपको मैं साथ साथ थोड़े एग्जाम्पल देती हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर्स की वर्बल एबिलिटी बहुत अच्छी है, बट जहां काउंसलर्स की बात आ गई या साइकोलॉजिस्ट की बात आ गई, उनकी इंट्रापर्सनल स्किल भी अच्छी होनी जरूरी है। Then only they'll be able to give you proper solution. एक नॉलेज बेस भी बहुत जरूरी है चीजों को समझ पाने के लिए। Then next is naturalistic. आपने देखा है ना वो जो जियोग्राफिक वर्ल्ड, हिस्टोरिक वर्ल्ड, इन लोग सबको कितना जैसे नेचर से क्लोज रहना, एग्रीकल्चर, इन सब चीजों में नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की बहुत जरूरत है। बिकॉज एक पौधा, एक वो सीड से कैसे ग्रो हो जाएगा बढ़िया तरीके से, या कौन सा पक्षी कैसे बिहेव करता है, मतलब ये जो छोटी छोटी नेचुरल चीजें हैं ना, इनके लिए भी एक इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट है। तो दीज आर काइंड ऑफ 8 रिक्वायरमेंट्स। अब हमारा कहना क्या था कि सबके पास सब नहीं हो सकता, ऑल कैन नॉट बी इंटेलिजेंट इन ऑल एरियाज, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप सोच के देखिए, आप अपने ऊपर लेके देखिए, आप किस एरिया में बहुत अच्छे हैं। इफ आई कैन आस्क सर वॉलंटियर शानू जी, इन 8 में से आपको क्या लगता है कौन से आपके एरियाज कैसे सही है, मतलब लगता है आपको? I think I can connect with people one-on-one very easily. तो इंटरपर्सनल स्किल आपकी अच्छी हो गई, ठीक है। कुछ एरियाज है जो वीक होंगे,
हाँ, बहुत सारे। कौन सा है, अगर इफ यू डोंट माइंड? Of course, I won't mind. I don't know how to say it, but जहाँ पे बहुत सारा एक साथ मैनेज करना होता है ना, जैसे इफ आई हैव टू मैनेज अ पार्टी, बहुत सारा जब आ जाता है, देन आई गो पैनिक। ओके, इससे एकदम से नहीं, बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा ना लॉजिक में कहीं कहीं परेशान हो जाते होंगे, और बॉडीली भी बहुत एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि बॉडी स्ट्रेंथ बहुत मैटर करता है जब आप किसी डिफिकल्ट टास्क को कोऑर्डिनेशन के हाथ में लेते हो तो। राइट। तो कुछ वो एरियाज में से थोड़ा हो सकता है कि शायद वीक हो आप। राइट। तो ये एक अंदाजा है, आपका स्वभाव देख के मैंने बताया आपको, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, व्हाट वी डू व्हेन वी हैव टू व्हाट यू से, ये किसी कोई आता है हमारे पास, तो हमको कैसे उसे टेक्निकली, एक सेकेंड आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू। तो हम ना साइकोमेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं, दे आर साइंटिफिकली डिजाइन। जैसे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं डिफरेंट सैंपल साइज पे वर्क करते हैं। ऐसा नहीं होता कि छोटा 100-200 का, ऐसा नहीं होता, बड़े बड़े सैंपल साइज होते हैं, और उस पे वर्क करके उन्होंने कुछ क्वेश्चंस निकाले होते हैं, एंड डिफरेंट यूज के लिए डिफरेंट साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं। तो वो यूज करते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं कि ये सिचुएशन में आप क्या करोगे, इतने लोग आए, जैसे अभी सानू जी ने कहा कि मैं पैनिक होती हूँ, तो वो बोलेंगे तो आप क्या करोगे जब पैनिक हो जाओगे, तो व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप, व्हाट यू विल डू। ऐसे करके छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो कि प्री डिफाइंड कर दिए होते हैं सबने अपने स्ट्रक्चर में। तो उसको यूज करके हम लोग एक चाइल्ड की या एक इंडिविजुअल, किसी की भी हो सकती है, उनकी हम प्रोफाइलिंग करते हैं। तो जब हम प्रोफाइलिंग करते हैं तो इस तरह से रिपोर्ट जनरेट होती है। स्क्रीन इज शेयरिंग? यस यस। ओके, तो इस तरह से जो है ना, जैसे मैंने आपको ये 8 पैरामीटर्स बताए थे, राइट? तो ये 8 इंटेलिजेंस एरिया वो क्वेश्चन से निकालते हैं। वैसे तो 5D 6D होते हैं, ये तो हम पर्टिकुलर फिलहाल मल्टीपल इंटेलिजेंस लेके बैठे, अदरवाइज वी हैव पर्सनालिटी, वी हैव कैरियर असेसमेंट, डिफरेंट होते हैं बहुत सारे, इमोशनल इंटेलिजेंस असेसमेंट, स्किल्स है, कॉम्पिटेंसीज देखते हैं। तो मैं जो यूज करती हूँ 5D 6D होता है, मतलब 5 या 6 पैरामीटर्स, डिफरेंट टेस्ट यूज होते हैं उसमें। अभी ये जो हम मल्टीपल इंटेलिजेंस को स्टिक, देखिए अब ये जो मैंने एग्जांपल ले रही हूँ ताकि आप लोग समझ पाए इस चीज को। अब ये जो स्टूडेंट है, इनका देखिए बॉडीली किनेस्थेटिक 98 है, मतलब बॉडी में, बॉडी को कैसे वर्क करना, यूज करना, इसमें पर्सन की स्किल्स है। नाउ कम्स विजुअल स्किल्स अच्छी है, मतलब स्पेस की जजमेंट कैसी लेनी है, ये सब चीजें इसकी अच्छी जाती है। तो ये पर्सन के, अगर इसमें क्रिएटिव स्ट्रीक है तो आर्ट एंड क्राफ्ट, डिजाइनिंग, दीज आर वेरी गुड फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन। देन मैथमेटिक्स एंड लॉजिक, तो कोई जैसे प्रोडक्ट डिजाइनिंग होती है, अगर मैं वो ऐसे कोई काम दूं कि, क्योंकि लॉजिक भी चाहिए प्रोडक्ट डिजाइन करने में, क्रिएटिविटी भी चाहिए, इमेजिन कर पाना कि ये चीज ऐसी दिखेगी, है ना, वो भी चीज चाहिए, एंड उस पर वर्क कर सके। तो इस तरह से हर एक का अलग अलग होता है। अब यही पर्सन, ये इसकी स्ट्रेंथ है, ये 3 एरियाज जो है इसकी स्ट्रेंथ है। ये जब इसकी सक्सेस हमें डिफाइन करनी है ना, तो ये 3 एरिया में से इसकी सक्सेस आने वाली है। इसमें इसको ज्यादा हेल्प नहीं चाहिए, बट इसमें इसको एडवांस लेवल सीखने की जरूरत है। अब ये जो 3 एरिया है नीचे जो आपको दिख रहे हैं, जिसमें बहुत कम पॉइंट है, ये देखिए म्यूजिकल में 20 है। तो मैं आपको बताऊं, ये बच्चे को डांस करना ही नहीं आता, जबकि ये बॉडीली किनेस्थेटिक है, उसके वो धुन पे पैर भी नहीं थिरकते, कनेक्ट नहीं कर पाता उतना ज्यादा म्यूजिक को। अब जो वर्बल है, तो वर्बल एबिलिटी सिर्फ 30% दिखा रहा है, मतलब रीडिंग एंड राइटिंग एंड स्पोकन एबिलिटीज आर नॉट दैट गुड। तो वो एक्सप्रेशन करना, अपने आप को कम्युनिकेट करना, इसमें उसको डिफिकल्टी आ सकती है। क्योंकि जब पेपर लिखते हैं, एग्जाम लिखते हैं, तो बच्चा तो होशियार है, क्योंकि उसके एनालिटिकल स्किल्स वगैरह बढ़िया दिख रहे हैं हमें,
विजुअल स्किल अच्छे दिख रहे हैं, एनालिटिकल स्किल अच्छे दिख रहे हैं, तो इंटेलिजेंट परसेंटेज देखिए 98 83, बट मार्क्स नहीं आएंगे स्कूल में, मार्क्स नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे मार्क्स इस बच्चे के? क्योंकि उसकी वर्बल एबिलिटी उसको पीछे खींच रही है, राइटिंग गंदी होगी, रीडिंग थोड़ी सी पुअर होगी, उसमें ये चीजें आएंगी उसको बीच में, इंट्रापर्सनल स्किल्स वीक है। तो इन चीजों के वजह से जो उसको प्रॉब्लम्स आएगी ना चीजों को समझने की, कि वाई आई एम नॉट अप्रिशिएटेड इन स्पाइट ऑफ मी हैविंग सो मच ऑफ नॉलेज, ये टाइप की जो प्रॉब्लम्स होगी, तो ये चीजें वो बच्चा फेस करेगा यहाँ पे। तो ये वीकनेस एंड स्ट्रेंथ आपने क्लियरली देख ली, नेचुरलिस्टिक नॉर्मल है, इंटरपर्सनल भी नॉर्मल है, दैट इज एन एवरेज थिंग, उस पर बहुत ज्यादा। तो अब हमारा नेक्स्ट गोल क्या है कि हमको देखिए इसकी एक्टिविटी कैसे, ये बच्चे को या एक ये जो इंडिविजुअल है इसको कैसे इसकी प्रॉब्लम से निकालना और इसको सक्सेसफुल बनाना। सक्सेस की तो फुल चांस दिख रहे हैं, बट क्या होता है सक्सेस कौन से एरिया में जहां आपकी स्ट्रेंथ है वहां से सक्सेस आती है, बट वीकनेसेस पीछे खींचती है। अब मार्क्स नहीं आएगा तो डेफिनेटली अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा उतने अच्छे में जितने में मिलना चाहिए आइडियली स्पीकिंग। चलो म्यूजिक तो एक बार के लिए इग्नोर कर सकता है, वो उससे रिलेटेड कुछ स्किल्स बिल्कुल इग्नोर नहीं की जा सकती। इंट्रापर्सनल है तो बिहेवियरल इश्यू आ जाएंगे, परेशान हो जाएगा तुरंत जल्दी से, अपने आप को कौन से एक्शंस लेने हैं आगे, क्या करूं मैं आगे, उसमें फंस जाएगा बच्चा। कहने के लिए तो ऐसे सुनने में तो बहुत छोटी चीज लग रही है, बट जब आदमी को आगे क्या करना है वो समझ में नहीं आता है तो बहुत डिफिकल्टी होती है। व्हाट नेक्स्ट, दे गेट कॉट अप। तो क्या होगा, इतना अच्छा स्टूडेंट, इतना अच्छा 98 83 80 परसेंटाइल है मल्टीपल इंटेलिजेंस में, तो वो रिमार्केबल एरिया है। तो इसीलिए हम इन टेस्ट को इसको जानना जरूरी है प्रैक्टिकल। थियोरी तो आपको बहुत मिल जाएगी, इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करते हैं? चलिए एक चीज बताइए, आप सबके अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे होंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज आजकल चल रही है? कौन कौन सी एक्टिविटीज? आर्ट एंड क्राफ्ट, स्पोर्ट्स, कोडिंग, रोबोटिक्स, क्या क्या है? बहुत सारी एक्टिविटीज है आजकल जो बच्चों की चल रही है। म्यूजिक में चल रहा है, एक तरफ कोई गिटार सीख रहा है, कोई पियानो सीख रहा है, पता नहीं क्या कोई सॉरी video gaming is the most common thing. वीडियो गेमिंग, Video यूट्यूबिंग, फोटोग्राफिंग, वीडियोग्राफिंग, आजकल कितनी सारी चीजें हो गई। तो हम बच्चे को सिखाए तो क्या क्या सिखाए, एक बात बताइए, सिखाए तो क्या क्या सिखाए? एक एक जो कोर्स है कितने कॉस्टली है। वी हैव आवर लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, मनी, टाइम, एनर्जी। एक बार के लिए मैं मानती हूँ हो सकता है कोई बहुत पैसे वाला हो तो उसको वो मनी का उसको रिसोर्सेज नहीं बीच में आए शायद, मगर हम लेते हैं अपना एग्जांपल टाइम का। अब एक नॉर्मल बच्चे का जो आप रूटीन लोगे, क्या रूटीन होता है? अर्ली मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock वो निकल जाता है, 24 घंटे हैं उसके हाथ में, 9 से 10 घंटे स्कूल में निकल जाते हैं, फिर बच्चे 14 से 15, ये मैंने लोअर से हायर लिमिट दोनों लिए, 8 से 10 घंटा तो सोएगा। हर बच्चे की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, कोई अगर 8 से कम आपका बच्चा सो रहा है अपने आप को किसी एक्टिविटी डालने की वजह से, तो आप उसको अभी से स्ट्रेस कर दे रहे हो, तो वो आगे जाके कोई बड़ा स्पेशलिस्ट नहीं बनने वाला है, बस वो मैनेज करके अपनी लाइफ एवरेज ही निकालने वाला है। ये चीज आप समझ लीजिए। क्रिएटिवनेस कब आती है? जब माइंड स्ट्रेस फ्री होता है, ठीक है। माइंड जो है हमारा वो बहुत, जब माइंड स्ट्रेस फ्री होगा तब तो कोई पर्सन कुछ और काम सोचेगा, कुछ क्रिएटिवनेस सोचेगा, वरना तो रूटीन ही चलो करके काम खत्म कर देते हैं, राइट? ये एटीट्यूड हो जाता है। जस्ट तो ये इश्यूज होती है बेसिकली। टाइम का है, फिर अब आप 2 से 3 घंटा ले लीजिए, किसी का चल रहा है ट्यूशन का चल रहा है, किसी का कुछ प्ले क्या बोलते हैं होमवर्क कंप्लीट करने में, आजकल तो इतने बड़े बड़े असाइनमेंट्स भी दे देते, ये बना के लाओ वो करके लाओ,
तो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग फॉर देम, और उसमें उसको सीखना भी पड़ता है उतने ही टाइम में, और सीख के अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाए, तो टाइम कहाँ बचा? तो जो इतना सा टाइम बचा है, इसको बहुत ही समझदारी से यूटिलाइज करने की जरूरत है। पैसा तो मैंने फिर भी निकाल लिया कहीं से, है ना, माँ बाप ने कमा के ले आए, बट टाइम, एनर्जी, अब इतना सा बच्चा सुबह से लगा हुआ है, कितना करेगा? तो हमने अपने बच्चों को स्ट्रेस कर ही दिया है इस तरह से। तो हमें बहुत जरूरत है कि हम एक प्लान्ड वे में आगे बढ़े चीजों को लेकर। क्या बेनिफिट है प्लान्ड वे में बढ़ने की? कि मनी, टाइम, एनर्जी, ये तो तीन चीज सेव होने ही वाली है आपकी ऑप्टिमम। जो मेरे काम की चीज नहीं है उसको साइड कर दीजिए। मेरे बच्चे को डांस नहीं समझ में आ रहा है, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट को डांस नहीं आ रहा है, तो उसको डांस क्लास में क्यों डाल रहे हो? वहां डांस क्लास में वो जाएगा, वहां जाके वो उल्टा अपने आप को लो एस्टीम्ड फील करेगा, क्योंकि वहां वो फेलियर होगा ना, दूसरे से उतना नहीं कम्पीट कर पा रहा है, तो आपको भी बुरा लगेगा। तो रॉन्ग एक्टिविटी में डालने से आपका टाइम, मनी, एनर्जी, सेल्फ एस्टीम पुअर होता है। तो एक बार एक्सपोजर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा, और अगर टेस्ट ले लोगे तो आपको बहुत क्लियर ही हो जाता है उस टाइम पे, एक डायरेक्शन मिल जाती है आपको। कि जैसे अब हमने ये केस में देख लिया कि इस पर्सन का एनालिटिकल स्किल्स अच्छा है, मैथमेटिकल अच्छा है, विजुअल स्किल्स अच्छा है, आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा है, तो हमको उस चीजों में उसको एडवांस लेवल सिखाना है। एडवांस लेवल की भी आप पेमेंट दीजिए, 25-50, उसमें आप पैसा खर्च कीजिए। हाई लेवल की टीचर्स लाइए उन चीजों के लिए जरूरत है तो। इसी तरह आप अपने गोल्स और ड्रीम्स अचीव करने से सोच सकते हैं, कंफ्यूजन हट जाएगी, ऑटोमेटिकली सक्सेस बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे, स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिर्फ थियरी नहीं, हमको यूटिलाइज करना है सो दैट वी कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। ये इम्पोर्टेंट है। So this is the what short information, or you can say the practical thing which I wanted to share with you all. So after this particular interaction, do you feel कि कुछ फायदा तो होगा हमको, कुछ तो हमारा बेनिफिट रहेगा? हेलो, Rachna, please carry on. Yeah, I am through with the information. अगर आप लोगों को कोई डाउट है further, तो I can clarify that also. Okay. So, Rachna, the test that you just mentioned about, so you do this test online also? या अब तो इसके देखिए मॉड्यूल्स आ गए हैं, वी डू इट ऑनलाइन, लिंक भेज देते हैं, पेरेंट्स और स्टूडेंट जो है दे कैन टेक द टेस्ट एंड वी जनरेट द रिपोर्ट। Okay. Yeah. Now, suppose a student Your voice is Both. breaking. कि कहीं अगर चाइल्ड को वर्बल में हेल्प चाहिए, मतलब वर्बल जो मुझे समझ आया कि एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ, लॉजिक बहुत अच्छा है, रीजनिंग बहुत अच्छा है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है आंसर्स में, तो वहां सपोर्ट चाहिए। तो उसके लिए भी डू यू हैव सम एक्सरसाइजेस और टूल्स? यस, डेफिनेटली कंप्लीट प्लान देते हैं हम लोग, जिसमें पेरेंट को पहले तो गोल सेटिंग करेंगे हम लोग। आर यू एबल टू हियर मी? Yes, yes. First thing is we do is goal setting. After seeing the child's profile, हम चेक करते हैं कि किस चीज में बच्चे की स्ट्रेंथ, बच्चा के किसी इंडिविजुअल के लिए, हम तो ये कैरियर एनहांसमेंट के लिए भी यूज करते हैं। तो क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, किस एरिया में इस बच्चे का जाना है आगे, तो कौन सी एक्टिविटी एडवांस लेवल की सिखानी है। जैसे एडवांस लेवल में भी बहुत फीस होती है, 25,000 60,000 इज वेरी नॉर्मल फॉर एनी एडवांस, कि वो प्लानिंग करते हैं। फिर सेल्फ क्या कर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, अदर देन दैट सेल्फ इम्प्रूवमेंट कौन कौन से एरिया, तो उसकी एक्टिविटीज देते हैं। ओके, विजुअल दिस इज, यस आशुष। मैं ये पूछ रहा हूँ, कुछ बच्चे दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स व्हाट दे वांट टू डू, so how you make them speak up so that they can share their
I mean, क्या वो करना चाहते हैं, that hesitation is there. What could be the reason of it? See, first reason could be that they don't know only. They are weak in their interpersonal skills. Interpersonal skills क्या था हमारा? To understand self. And then और एक एज में होती है बच्चा बहुत सी चीजें करना चाहता है, he is not able to decide which particular thing he wants to. उसका फ्रेंड कोई कर रहा है तो क्या मेरा फ्रेंड वो कर रहा है तो मैं ये करना चाहता हूँ, कल को दूसरा फ्रेंड कुछ और करेगा तो क्या मैं ये करना चाहता हूँ. So how can you make that child understand? actually this is lack of information and knowledge with the parents itself. First thing, ये जो concept है multiple intelligence और personality and all that stuff, outside India in foreign places तो इसके बिना admissions ही नहीं देते हैं लोगों को. And in India अभी इसकी awareness level कम है. ठीक है, बहुत ज्यादा conscious parents है, they come by themselves कि हमें plan करना है and आगे बढ़ाना है अपना बच्चे को. यहाँ तो पेरेंट्स को ही मैंने देखा है, जो मेरा अनुभव रहा है, पेरेंट्स को खुद ही नहीं पता है कि हमें बच्चे का ये इंटेलिजेंस टेस्ट करवाना चाहिए ताकि पेरेंट्स अपना थोपते हैं ना बच्चे के ऊपर, यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर, यू बिकम अ इंजीनियर, तो बच्चा वो दब जाता है प्रेशर के अंदर. यही तो पॉइंट है ना, दे आर नॉट अवेयर कि ऐसा भी कुछ होता है कि मेरा बच्चा सिर्फ मार्क्स ना लाकर भी आगे आ सकता है. See, people are surprised when they listen to success stories. ठीक है ना, जैसे अब आप सक्सेस स्टोरी जब देखते तो कहते यार वो तो बिजनेस में एक्सेल कर गया, वो उसके तो मार्क्स भी नहीं आते थे, इंजीनियरिंग भी गूगल के सीए मार्क्स नहीं आते थे ओनर के, बट वो उससे नीचे कितने सारे इंजीनियर्स को चला रहा है, कितने हाई लेवल के. क्यों चला रहा है? कुछ तो बात होगी, कुछ तो स्किल्स होगी उसमें. ठीक है, उसमें वो वाली स्किल्स नहीं थी, बट उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी है, एंटरप्रेन्योर स्किल्स, अपने आप की आइडिया को कैसे आगे ले जाना है, तो वो स्किल्स के तो उस वहां पे जब उन्होंने फोकस किया अपने स्किल्स पे तो वो आगे निकल गए. तो हाउ कैन यू ब्रिंग द चाइल्ड कि अब दिस इज व्हाट आई मीन यू हैव टू डिसाइड एज योर कैरियर, मतलब हाउ यू सर्कल राउंड. वी टेक टेस्ट. ठीक है, हम लोग टेस्ट लेते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट लेते हैं. वी आस्क वेरियस क्वेश्चंस, मतलब उसमें क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंट, उसमें फिर हम उसको साइंटिफिकली स्टडी करते हैं. उसका एक पैटर्न है ये सारा, इट कम्स अंडर द, जब हम साइकोलॉजी सीखते हैं तो ये सब आता है उसमें. तो वो फिर पैटर्न निकलते हैं, जैसे मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी ना, ऐसी रिपोर्ट बनती है पूरी. फिर इसको एनालिसिस करते हैं. अब अगेन एनालिसिस में इट इज अ स्किल ऑफ साइकोलॉजिस्ट कि वो किस लेवल पे एनालिसिस कर पाता है. ठीक है, जैसे मैंने तो ये तक देखा है कि जैसे बच्चा साइकोलॉजी का स्टूडेंट था, ठीक है, और फादर लॉ के पर्सन थे, तो दोनों में मेजर कॉन्फ्लिक्ट. मैं जैसे उन्होंने कहा फादर लॉ से है और ये मेरे को प्रोफाइल दिख रही है साइकोलॉजी वाली है, तो मैं कह दिया इन दोनों के बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट होता है. फादर समझ नहीं पाता ये कैसी बातें कर रहा है, और ये फादर की बात नहीं समझ पाता, क्योंकि जो लॉयर है that requires very extrovert skills, outspoken होना जरूरी है, बहुत practical, sensing जो दिख रहा है, they take action based on that, very practical actions. ठीक है, और जो आपके क्या कहते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट है, ये टोटल इमोशन ड्रिवन लोग हैं. साइकोलॉजी की जो चीजें हैं, that is about understanding emotions which are not seen, intangible जो emotions है, तो वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है. दे आर वेरी, साइकोलॉजी इज वेरी इंट्यूटिव थिंग, बेसिकली फील करके करने वाली है. वो जो दिख रहा है उसके ऊपर नहीं जाते साइकोलॉजिस्ट, अंदर तक बात के जाना चाहते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा. तो ये एक साइकोलॉजिस्ट की खुद की पर्सनल कैपेबिलिटी हो जाती है फिर वो, कि वो टेस्ट को लेकर वो कितना लेवल तक आपको आगे ले जा सकता है. हमारे पास तो कई बार लोग टोटली अपोजिट फील्ड में गए हुए आते हैं, जिनके कभी या पेरेंट्स ने रेफर कर दिया था, या किसी पड़ोसी ने उनको बोल दिया था, या किसी और कोई और अच्छा कमा रहा है उस फील्ड में, देखकर चले गए. So, रचना, do you do disc analysis also? Individuals के लिए, adults के लिए आप disc analysis भी करते हैं? मैं डिस्क से नहीं, मैं डायरेक्ट मेरा अपना साइकोमेट्रिक बनाया हुआ है, 5 to 6D का है वो, that has 5-6 पैरामीटर्स. उसके हिसाब से यस वी डू फॉर एडल्ट्स ऑल्सो. उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस को भी कवर करते हैं, फिर वो एडल्ट्स के हिसाब से थोड़े पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं.
जो क्वेश्चनर होता है ना, that changes. Have you ever decided कि you should take a test of the parents also about the knowledge skills? लेते हैं ना सर, मेरे पास तो आते हैं, मेरे पास whether they are capable of taking the right decision for the children. That is a big thing. Parents are not aware. Parents are not at all aware. मेरे बच्चों को अवेयरनेस की क्या बात करूं मैं? बच्चों को तो कह देते तुम्हें ये नहीं आता, वो नहीं आता, उनको खुद तो कुछ आता नहीं. बहुत डिफिकल्टी है सर. ये बात तो आपकी बात ठीक है कि पेरेंट्स themselves are unaware and they're just pushing, क्योंकि they are not successful in certain things, तो they are just pushing the child. और आज की तारीख में मैं आई एम सो वेरी, मतलब मैं थोड़ा सा दुखी मन से बोलना चाहती हूँ. आवर किड्स आर सो वेरी स्ट्रेस्ड कि आगे जाके एक्सपर्ट नहीं बन सकते इतने स्ट्रेस्ड किड्स. दे कैन नॉट बी क्रिएटिव ऑल्सो. अभी मार्क्स के चक्कर में ना दे आर लाइक ऐसे लगे रहते हैं ना पूरा दिन. थोड़ा तो स्पेस चाहिए. आप अपने आप को इमेजिन करो एज एन इंडिविजुअल, सुबह से शाम आप लगे हो. हमारे टाइम में कितनी पढ़ाई थी और आज के टाइम में जो कोर्स दे दिया है उठा के इनको करने के लिए, एंड फिर ट्यूशन, फिर ये फिर वो बहुत टफ है. There are many doctors in my profession who, when they entered the medical college, then बड़े test pass करके करे, लेकिन they were very unsuccessful. They said कि हम ये बनना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि अंदर जाके क्या होता है वो बाद में पता चलता है. वो पहले तो बाहर का ग्लैमर दिखता है, तो वो जो अंदर वाली जो चीज होती है ना, we do psychoanalysis. तो साइकोएनालिसिस क्या होता है? दैट यू कैन नॉट चेंज. किसी की प्रेफरेंस है ना, मुझे ये चीज अच्छी लगती है तो वो अच्छी लगती है. You cannot change that preference altogether. There is a saying, all that glitters is not gold. I have a query since we are heading on towards a very great discussion. We had a family friend. He was IIT. The first job he got was, he was the first one to have the highest package. But he died at a very young age because of heart attack. And doctors say कि उनको बहुत प्रेशर था, बहुत प्रेशराइज रहते थे. But he was that intelligent. He was under rank 1 to 10 में IIT में थे and scholar in IIM Ahmedabad. Absolutely. इंटेलिजेंस का तो कोई मतलब लिमिट नहीं है. Must have been really intelligent. देखिए एक हो गया You can say he succumbed to the pressures. There are so many children who succumb to suicides also. IIT graduates और medical में stressed out हो जाता है पर्सन जब अपनी पसंद की चीज नहीं कर पा रहा होता है ना, तो उसको वो करने में कुछ डिफिकल्टी आती है. तभी हम लोग है ना इसको 6-7 पैरामीटर्स, ये तो मल्टीपल इंटेलिजेंस तो सिर्फ एक एरिया है, ये तो हम छोटे बच्चों के लिए भी ले सकते हैं बहुत अच्छे से, ताकि हम उनकी पूरी ग्रोथ प्लान कर सके. बट जब मैं उनका प्रॉपर कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट करने पे आऊंगी ना, उस टाइम पर मैं उनकी पूरी पर्सनालिटी चेक करूंगी, मैं कैरियर की पर्सनालिटी चेक करूंगी. देखिए अब एक रफ पैटर्न आपको बोल दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक रख दिया तो आपके लिए तो ये एक टेक्निकल टर्म है ना, बच्चा एनालिटिकल होना चाहिए. बट इतने छोटे डिफरेंस में भी देयर इज अ वास्ट डिफरेंस, क्योंकि रोबोटिक्स में जो पर्सन है उसकी विजुअल स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्रिएटिव स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए. और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें बच्चे की सेंसिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. एंड सेंसिंग एंड इमेजिनेशन आर बोथ पोल्स अपार्ट, अपोजिट है एक दूसरे के, राइट. तो अगर मैं इनको क्रिस क्रॉस डाल दूंगी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज कि भाई सब सेम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सेम है, रोबोटिक्स भी सेम है, सबके पैटर्न साइंस की यही है, मतलब वही थोड़ा बहुत चेंजेस है नहीं, बट वो थोड़ा बहुत चेंजेस वहां नहीं है, चेंजेस एप्लीकेशन में. तो यहाँ पे क्या है, ये जो मैम जो एप्टीट्यूड बोल रही है, जिसको इसको अगर साइकोलॉजिकल टर्म में हम साइको एनालिसिस बोलते हैं, दैट इज माय प्रेफरेंस फॉर थिंग्स एंड दैट कैन नॉट बी चेंज. स्किल्स तो मैं अटेंड कर सकती हूँ, अगर मैं ड्राइंग मेरा है, मुझे पसंद है, तो मैं उसको और प्रैक्टिस कर करके और बेटर कर सकती हूँ. बट अगर वो टोटली मुझे क्रिएटिविटी नहीं आती है, मुझे लाइन ड्रॉ करना ही बस मुश्किल है मेरे लिए, अब वो वही काम पकड़ा दोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी.
स्ट्रेस हो जाता है। तो जैसे मैम ने कहा, वो पर्सन स्किल्स एंड एबिलिटीज में बहुत अच्छा था, मार्क्स उसके बहुत अच्छे आते थे, इंटेलिजेंट बच्चा है, बट उसको कोई एक एरिया में उसके जो प्रेफरेंस है ना फॉर थिंग्स, वो मिसमैच कर गया। जैसे एक्सट्रोवर्ट होने चाहिए मार्केटिंग के लिए, एचआर के लिए, मगर एकदम एक्सट्रोवर्ट नहीं, बट इंट्रापर्सनल स्किल्स अच्छी चाहिए, वो समझ पाने चाहिए। छोटे छोटे डिफरेंस है, ये मैं क्लोज एग्जांपल्स इसलिए ले रही हूँ। तो क्या होता है, कई बार जब हम ऐसे नॉर्मली करने चले जाते हैं तो हमको लगता है हो गया खत्म, ऐसा नहीं होता है। बहुत माइन्यूट लेवल पर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ तो पेरेंट्स को ही अवेयरनेस नहीं है। तो यही रीजन था, जब मेरे को आपने बोला ना कि कोई वेबिनार करना है, तो मेरी ना दिल की बहुत इच्छा है कि मैं कुछ नहीं तो एटलीस्ट नॉलेज तो पहुंचाऊं लोगों तक, जो सही इंफॉर्मेशन है। लेट इट गो टू पीपल, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं तो बेनिफिट होगा। करेक्ट। तो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड स्प्रेड एज मच एज पॉसिबल। अब अगेन वो जैसे मैंने कहा ना, मोटिवेशनल स्पीकर एंड साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर सब एक हो गए, ऐसा नहीं होता है। मोटिवेशनल स्पीकर इज गुड एट स्पीकिंग, he is having the capability to on the spot boost you, बट जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो काउंसलर्स होते हैं, दे स्टडी इट टू द डिटेल्स, इसके पीछे बैक ऑफ माइंड क्या चल रहा है इस बच्चे के, हाउ टू इम्प्रूव दैट। फिर Rachna, how you tackle the students or the children who are very stubborn? बच्चे नहीं स्टबन होते सर। अगर आपको लगता है बच्चे स्टबन है तो आजू बाजू का एनवायरनमेंट देख लीजिए, वो सीखे हैं कहीं से स्टबन होना। कैन बी पेरेंट्स, कैन बी फैमिली मेंबर्स, पीपल अराउंड देम। बच्चे, ये मैं एक बार आपके साथ लर्निंग बिहेवियर पे भी एक वेबिनार लूंगी एक बार, because I want all this information to go out, कि how an individual learns something. So if we correct it at the right place, अब बताइए स्टबन कैसे नहीं हो? मम्मी पापा पीछे लगे कि तू यहाँ बैठ के ऐसे ही खा और यही खा, सबसे कॉमन एग्जाम्पल। अब पेरेंट स्टबन है कि बच्चा स्टबन है? हम लोग फॉरेन की सब चीज कॉपी करना चाहते हैं, वेस्टर्न कल्चर का, बट डू वी कॉपी इट प्रॉपरली? हमको वेस्टर्न ड्रेस पहनना है, राइट? बट उनके बच्चे तो 6 महीने 9 महीने के होने पे वो चेयर, हाई चेयर्स पे बैठ के अकेले खुद खाते हैं, गिराते हैं। वीडियो भी देखा होगा आपने, बहुत बार चीजें गिराते हुए, बट दे टॉलरेट दैट। 6 साल तक पेन पेंसिल अगर बच्चा नहीं चाहता है तो दे डोंट फोर्स देम। सबको तो भाई 2 साल का बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर की तरह लिखता हुआ चाहिए, है ना? तो वी थिंक हम बहुत बड़ा मिरेकल कर रहे हैं, बट पेरेंट्स में खुद पेशेंस नहीं है। पेरेंट्स को क्या बोलोगे, मैं इतना पढ़ लिख कर जानकर भी कई बार है ना, इतना आजू बाजू का पेयर प्रेशर रहता है ना मार्क्स का, तो कई बार मुझे भी हो जाता है यार, नहीं थोड़ा करा दे क्या। इट इज normal as a human being. That is what the case ना, we should give them exposure to various things. उसी में मेरा जो, आपकी पॉइंट ठीक है, बहुत सही है कि पहले से एक्सपोजर होना चाहिए कि what you are going. May I say something? Yeah, please tell me, किरण जी। एक्चुअली सेम चीज मेरे साथ हुई, क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तो ऐसा बोला गया सीए कर लो, और फिर सीए करते करते अभी आई एम 27, तो मैं फाइनल में भी आ गई, क्योंकि निकालना था, कर लिया। अभी मेरे को इस प्रोफेशन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। लोग बोलते हैं थोड़ा और काम करो, इसमें अच्छा लगेगा, लेकिन 2.5-3 साल हो गए, मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा है। और फिर आप इस एज में आ जाते हो कि सोसाइटी का थोड़ा सा प्रेशर है। इस प्रोफेशन में आई कैसे, ये भी तो है। सर पढ़ने में अच्छी थी, और जिन टीचर के पास मैं कोचिंग के लिए जा रही थी 12th में, वो खुद सीए थे, तो उन्होंने पेरेंट्स को काफी कन्विंस किया कि लड़की पढ़ने में बहुत अच्छी है, राइटिंग स्किल अच्छी है, तो सी कैन डू। तो उन्होंने एडमिशन करा दिया। मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया, तो फर्स्ट टाइम में ही सीपीटी होता है, तो वो क्लियर हो गया। तो सबने कहा हाँ मतलब बेस्ट है, अच्छे हो तो अब आगे बढ़ो। फिर यही चीज है ना, ICSE का इसी एग्जाम वजह से दिया। मैंने कहा, सॉरी टू इंटरप्ट, इसी वजह से हाँ। मैंने कहा कि अवेयरनेस लेवल ही बहुत कम है। जो सजेस्ट कर रहा है उसको भी नहीं है अवेयरनेस कि क्या सजेस्ट करना है, सामने वाले की क्या क्या पैरामीटर्स मुझे चेक करने हैं। बच्चे की स्किल्स एंड 2 चीज हो गई, एक उसका जो व्यवहार है, उसको जो पसंद है वो है, और वो होशियार है,
इंटेलिजेंट है बच्चा, तो इंटेलिजेंट है तो ऐसे एग्जाम तो सारी पास कर ही देगा, बट जिंदगी में बोर तो हो जाएगा ना। Exactly. शायद किरण जी को एक जगह बैठ के काम करना शायद पसंद ना हो, ऐसे कुछ और चीजें होती है। और अभी तो फिलहाल ऐसा हो गया है कि 27 की एज में अब आपको ऐसा होता है कि सेटल होना है लाइफ में, अर्निंग भी करनी अच्छा है। ये बताओ तो किरण, quit एक नहीं चीज कर बताइए सकते। किरण, हाँ, क्या हाँ। आपको घूम फिर के काम करना पसंद है? मेरे को स्पीकिंग बहुत पसंद है, मेरे को देखिए मैंने पहला पॉइंट पब्लिक बोला, स्पीकिंग। सीए में क्या है, उतना बात करने को नहीं मिलता है। सीए में यू नीड टू कीप लिटिल सीक्रेसी, नॉट कीप ऑन टॉकिंग टू पीपल। सीए में थोड़ा सा अपने स्टिक टू पैटर्न में रहना पड़ता है, और और इनको समझने की एग्जैक्टली आदत है। ये मेरी हैबिट नहीं है कि मतलब मैं कंटिन्यूअसली बैठ सकती हूँ, वो सिटिंग दे सकती हूँ 16 आवर्स की, बट वो अपने इंटरेस्ट एरिया में दे सकती हूँ। मैं मोनोटोनस काम नहीं कर सकती जो एक ही तरीके का काम हो। सेम पैटर्न का काम नहीं कर सकते। कितना ज्यादा टाइम नहीं लगता है, एक्सपीरियंस है ना, हमको तो देखते देखते पता चल जाता है कि किस वजह से इनको ये काम नहीं पसंद आ रहा। जब इन्होंने कह दिया इंटेलिजेंस अच्छा ये हो सकता है, और भी अगर थोड़ा सा एनालिसिस की रिपोर्ट सामने रख देंगे तो बता देंगे कि ये हो सकता है क्रिएटिव फील्ड से ही हो, क्रिएटिव अच्छा लगता हो, और यहाँ पे बिठा दिया है, लो भाई हिसाब किताब करो और इसको हाँ, मैनेज करो। मुझे मैनेजमेंट पसंद है, लोगों से लिंक करके काम करना पसंद है, बट सीए फील्ड इतना मोनोटोनस है। आईटीआर मींस आईटीआर भरते चले जाओ और वो खत्म ही नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कर सकती हूँ मैं, मुझे मतलब मैं वो काम ना 2 घंटे में भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे पूरा दिन लग जाता है अपने अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करने के लिए कि यार आई हैव टू डू दिस वर्क, मेरे ऊपर प्रेशर है, करके दो इसको। तो मेरे को पूरे दिन लगते हैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने में उस 2 घंटे के काम के लिए। Kiran, your name is Kiran, na? हाँ जी। Kiran? Yeah, I was a doctor and I did my pathology. I did my master's in pathology, MD. तो सबने उस समय अकल नहीं थी, तुम्हारी तरह मैं भी थी, तो मुझे नहीं पता। सबने कहा पैथोलॉजी बहुत इजी होती है, घर बैठ के लैब खोलो, ज्यादा इमरजेंसीज नहीं होती है। सो व्हेन आई बिकेम अ पैथोलॉजिस्ट आई डिडंट लाइक माय जॉब टू। मुझे लैब में बैठ के ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। आई वाज आल्सो एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन लाइक यू आर सेइंग। सो आई कीपिंग दैट इन माइंड, मैंने अपना जॉब किया, जो मुझे टीचिंग का जॉब मिला या लैब का जॉब किया, बट साइड बाय साइड आई स्टार्टेड डूइंग व्हाट आई लाइक। आई स्टार्टेड काउंसलिंग एंड टेकिंग वर्कशॉप्स। तो आप हमेशा अपना एक एजुकेशन पैरामीटर पूरा करो और साथ साथ जो आप करना चाहते हो उसको ऐड ऑन करो। देयर इज नो। बट अगर मैम, अगर आपने इसी पर्टिकुलर काउंसलिंग में किया होता तो आज आपने शायद अपनी ही खुद की रिसर्च और बहुत बड़ी बड़ी चीजें पब्लिश कर दी होती। एब्सोल्युटली है ना। उस समय इतना हमारे टाइम पे इतना ये सब नहीं था। और एनीवे वी डिडंट इवन नो। तभी मैं कह रही हूँ कि वी शुड गो डीप इनटू द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट बिफोर टेकिंग अ डिसीजन ऑफ व्हाट करियर वी वांट टू डू। यस, लॉट ऑफ अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड, ऑलरेडी चीजें अवेलेबल है। मैं लिटरली बताऊं तो मतलब मैं नेशनल स्पीकर रह चुकी हूँ 2 बार। तो मेरे को जब भी मौका मिलता है स्टेज पे जाने का, मैं हमेशा जाती हूँ, उसके लिए बहुत मेहनत भी करती हूँ। और वो बिना किसी के बोले होता है, वो अंदर से आता है कि जब तक एकदम आंख नहीं जल रही है ना तब तक सोना नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। अपनी अर्निंग मत छोड़ो, जो भी तुम्हारा कोर्स है उसको कंप्लीट करो, वो उसको साथ लेके अपना जो भी चीज एक्स्ट्रा करनी है उसको करते रहो, पढ़ाई पूरी करो अपनी। My question now is also you have way out. Listen to me. अभी हो गया वो हो गया, ठीक है, सीए को कंप्लीट कर लो एक बार, देन टेक अ टेस्ट, और उसके हिसाब से फर्दर करियर एडवांसमेंट आपका प्लान कर सकते हैं कि व्हाट ऑप्शन अवेलेबल है। ये पूरा बैठ के स्टडी करना पड़ेगा, ये 2 मिनट का बात नहीं है कि आपको बोल दिया और हो गया, है ना। नहीं, माय क्वेश्चन इज दिस कि अभी जैसे 27 की एज में आके ना एक प्रेशर ये हो जाता है कि आप इस फील्ड में बहुत आगे। Dear, age is only number in these days. I am 40, about to get 40 यार। बट स्टिल ऐसा होता है ना कि सोसाइटी का काफी प्रेशर है कि नाउ 27 don't take all these things now. अब कुछ प्रेशर नहीं डालिए। नहीं, आप अपना कैरियर अपने लिए बना रहे हो किरण, या सोसाइटी या लोगों के लिए बना रहे हो? बट सर ये हो जाता है ना कि अब यू आर कुछ नहीं होता। पैशन होता है ना किरण, तो वो फील्ड में हमको ऊपर जाने में टाइम नहीं लगता है। आपको अपना सोचना है, इट्स योर लाइफ।
बट वो काफी प्रेशराइज्ड चीज होती है कि इस एज में आके एकदम से करियर स्विच करने के लिए बोलो तो लोग तैयार ही नहीं होते कि No, ये क्या don't बोल रही switch हो like that, मतलब। dear. ऐसे switch मैंने मत करो, ऐसे तो आप आपको परेशान नहीं हो किरण, मैं जाओगे। आपको एग्जांपल दूं, मैंने अपने कैरियर में इतने हाँ सारे जी। कैरियर स्विच किए हैं फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अदर इंडस्ट्री। हर इंडस्ट्री हर जगह ये सवाल पूछा जाता है, फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ ना। तो आई प्रूव माई सेल्फ, तो यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। It is actually never too late. पहले किरण। कॉन्फिडेंस अपने अंदर आप लेके आओ। दुनिया तो इसको तो दुनिया माइंडसेट से निकाल दो आप बाहर, कुछ नहीं होता है। लाइफ तो अभी 24 ही तो हो यार, अभी तो 100 का लाइफ स्पैन कवर करना है, तो यू हैव 76 मोर टू गो, ठीक है। तो वो 24 के चक्कर में वो आने वाले 76 खराब मत करो, ठीक है। Dr. Preeti, what do वेरी you have to say? साइंटिफिकली प्लान, यू टेक अ प्रॉपर टेस्ट, उसकी पूरी एनालिसिस होती है properly, and then you can be guided what to do, what not to do, and accordingly you take decision. अब वापस से ऐसे ही randomly कुछ सिलेक्ट करने का और ये गलती मत कीजिए, धीरे धीरे हाँ। कर सकते हो वो देखिए। डॉक्टर प्रीति, where she gone? Rekha, any inputs? Oh, all are sleeping? Can't hear you, Dr. Preeti. Rekha, can't hear you. हाँ जी, about किरण जी या फिर about रचना जी? We want your Share inputs, your Preeti. views. व्यूज ऑन डेफिनेटली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रचना जी के जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो चेक करके ही अपना डिसीजन लेना चाहिए, बट हमारे टाइम पे शायद नहीं था। तो करियर स्विच की बात अगर करूं तो एक्चुअली 45 की एज पर आके करियर चूज किया है मैंने तो राइट। You are a bold woman. जी ऐसा कुछ Brave भी woman. नहीं है ऑनेस्टली, चाहे आप 27 हो, चाहे जो भी है, चाहे सीए कर रहे हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है ना कि स्पीकिंग इज योर करियर, आप अभी भी स्विच कर सकते हो। करियर बिल्कुल सही। इज नॉट एन इशू एट ऑल, it's only the mindset which is the issue. You just have to work on that. Absolutely. Cheryl, your inputs. Sorry? What is your input? What do you feel? एक second. Yeah. So basically, my input is that Rachna ji has said the right thing. Complete your career, and then there is nothing like age and nothing like society. It is all in the mind. So, Rachna You ji, share sorry, your Rachna ji has experience. Why said the you right thing. selected this particular career, Cheryl? Sorry, why did you? The spiritual career. Why did you select this career? Who? Me, I did not have any concept of a career. It's just that I always wanted to help people, and when I did not help people, that was the time when I was not happy. So anything, Yes. kuch bhi karo, helping is what I was looking at, koi bhi zariya ho to generally I would counsel people, then I would make resumes for people, give them good jobs. I did all odd, even बचपन से ही बहुत सारा कुछ। ये ना क्या है करियर में ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जो सोशल एरिया है एंड इंट्यूटिव एरिया वो बहुत आपका एक्टिव है। दैट इज द रीजन यू हैव दिस थिंग विद इन कि जब तक मैं किसी को हेल्प नहीं करूंगी ना तो मेरा काम नहीं बनेगा। पैसा आए नहीं आए अलग बात है, पैसा तो आना होगा तो आ जाएगा। हाँ, पैसा was never a thought. Yeah. And it is just that I was helping people And is my yes, main focus. occult जो एरिया है ना, ओकल्ट्स, हीलर्स, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, ये सब एरिया में हेल्प करना, आपकी मन की इच्छा होना बहुत जरूरी है। You cannot be money driven in these professions. Yes. Absolutely. Yeah. Yes. There should be creative satisfaction also. That's another very important factor. And if you are very much money driven, आपका हेल्प करना प्रायोरिटी नहीं है, then you should go for other professions.
यही चीज हम चेक करते हैं सर। जो मेरे दूसरा मैं पैरामीटर नेक्स्ट टाइम कभी लाऊंगी पर्सनालिटी पे, उसमें हम ये चीज भी देखते हैं कि पर्सन को क्या चीज करना पसंद है। मतलब अब किसी को पैसा ड्रिवन है, उसको आप काउंसलिंग में डाल दोगे, वो सामने वाला इतना रोता है, वो उसको सुन ही नहीं पाएगा, बोलेगा कितना रोता है ये। एंड काउंसलर्स फॉर डेज एंड डेज, हीलर्स, काउंसलर, वो सामने वाला इतना तकलीफ में होता है, उसको अपनी ड्यूटी समझ के सुनते हैं। दे गिव स्पेस टू वेंट। तो ये इम्पोर्टेंट स्किल्स है। तो ये सब चीजें मैच करनी। यू आर वेरी राइट, यू आर वेरी वेरी राइट, बिकॉज मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है टू अर्न मनी। मनी तो आ जाता है, बट जनरली अगर मैं 100 लोगों को हेल्प करती हूँ तो आई टेक मनी फ्रॉम 20 पीपल। यही तो बहुत बड़ा यही तो होता है ना, मनी ड्रिवन नहीं है तो ये रियल सेंस में ये प्रोफेशन के लिए है। अगर आप इस प्रोफेशन में आके मनी ड्रिवन हो जाओगे टोटली, पैसा सबको चाहिए, घर चलाना है, सबको अपना काम करना है, बट टोटली मनी ड्रिवन हो जाओगे ना, तो यू विल नॉट बी एबल टू गिव जस्टिस इन दिस प्रोफेशन। Right, thank you. Important. Arunama, you need to say something. You're on mute. You're on mute. Yeah, I was listening. Very interesting, discussion going on, and I fully agree that there is no age for starting anything new. If you have the aptitude and the will, like I gave up my career around 50 when I was, and then I started now with my new venture, and I'm enjoying it. It's a business completely different from what I used to do. I was a procurement. अब ये बातें किरण को सुननी चाहिए, वो भाग भी नहीं है, and you get a sense of self confidence अपना और बढ़ जाता है, that you are able to guide yourself the way you want to. It's your life, and you have to take everything in control. The society and the people are not those who to decide what we should be doing. They are all spectators. Exactly. And this analysis that Dr. Rachna is advising us is very important at any stage of life. Whenever we are confused or in doubt, we can always take the guidance and the analysis done, and we will that's good. Path to go. थैंक यू। शालू आहूजा, आपकी बेटियों ने कैरियर सेलेक्ट किया, आपने कैसे गाइड किया उनको? शालू। शालू जी आप म्यूट पे हैं। शालू म्यूट पे हो शायद। हाँ जी सर, बताइए क्या पूछ रहे थे? मैं कह रहा हूँ तुम्हारी दोनों बेटियों ने इतना अच्छा कैरियर सेलेक्ट किया है, आपने कैसे उनको गाइड किया या उन्होंने खुद सेलेक्ट किया? सर ऐसा है ना कि जब हम मतलब बच्चे पढ़ रहे थे तो पहले मेरी छोटी वाली बेटी ने साइकोलॉजी और बड़ी वाली बेटी ने बैंकिंग का वो बीए कॉमर्स साइड से किया था, बीकॉम बड़ी वाली बेटी ने। तो मेरी इच्छा थी कि वो बैंकिंग में जाए, तो मैंने उससे एक बार पूछा, मैंने कहा बेटा मैं तो चाहती कि तुम बैंकिंग में कर लो। तो कहती है नहीं मम्मा, मेरा जो मन है वो फैशन डिजाइनिंग या कुछ अलग करने का है। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, आप जो सही समझो उस चीज को करो जिसमें आपका मन भी लगे और आपको ये न लगे कि कल को मैंने आपको ना जबरदस्ती किया है, उसके बाद आप बोलो कि अब हमसे नहीं हो रहा है। तो आप जो सेलेक्ट करोगे आपको समझना है, आपकी लाइफ है, आपको आगे बढ़ना है। तो बोलने लगी नहीं मम्मी मैं यही करूंगी। तब फिर उसने मेकअप का किया और आज वो मेकअप आर्टिस्ट है। और जो छोटी वाली बेटी है, उसने भी, मेरी बेटी ने पहले ना साइकोलॉजी से पढ़ाई की, इसलिए उसने बहुत जिद भी किया कि मैं बेंगलोर में पढ़ूंगी। मैंने बेंगलोर में भी पढ़ाया उसको, लेकिन वहां पर बीए ट्रिपल मैरिज उसने ट्रिपल में किया। तो ट्रिपल उसमें करके फिर उसके बाद उसको ये लगा कि नहीं अब मैं ना मम्मी इसमें जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, आपको जो समझ में आए, आपकी लाइफ है। मैंने हमेशा बच्चों का साथ दिया, सपोर्ट किया उनको कि आप जो चाहते हो, आपकी लाइफ है, आपको सोचना है कि हमारा अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और आपको मन आपका लगे कि हाँ कि मैं वो कर सकती हूँ चीज। ये नहीं कि आज आप 2 दिन कर रहे हो फिर तीसरे दिन बोलो कि मामा हमसे नहीं होगा, अब ये हम दूसरी राह चुनेंगे, तो वो गलत है बेटा। इस चीज में लगे
आपकी मर्जी हो, वही आप काम करो। तो आज दोनों ही अपनी फील्ड में सक्सेस हैं काफी। और दूसरी वाली बेटी मेरी डेकोरेटर है और पूरा इवेंट मैनेज करती है, सब कुछ वो अपने आप देख रही है। हम लोग सपोर्ट अच्छी जहाँ बात है, तक कर very सकते हैं वो सपोर्ट हम करते हैं उनको। But that is the right kind of जो पेरेंट्स से गाइडेंस मिल सकती है, this is the right way to do. जी, Isn't it, हम नहीं Rachna? कहते उनको कि हम हमेशा आपके साथ हैं, लेकिन राह आपको चुननी ना, है। अगर आप माइंड नहीं करो, मैं थोड़ा पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगी शालू जी की बात को। देखिए बहुत अच्छा इन्होंने ये किया, एटलीस्ट इन्होंने फ्री विल दी। ठीक है, ये तो आजकल पेरेंट करने लगे हैं, जैसे डॉक्टर सोना ने भी कहा था कि आजकल पेरेंट थोड़ी फ्री विल देने लगे हैं कुछ पेरेंट। बट यहाँ पे ना दो चीजें, एक तो मैं डॉक्टर सोना जी का जो पॉइंट था कि अगर आप उस चीज को एक्सपोज कर सके कि एक्चुअल प्रैक्टिकल में वो कैसे चलता है वो पर्टिकुलर फील्ड, एक ये पॉइंट है। बट उससे भी पहले आपको इतना जाने से पहले ही अगर आपने अपनी इंटेलिजेंस टेस्ट करवा ली है ना, तो आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाती है। देखिए अलग अलग लेवल पे भी चालू करेंगे तो 3000 से 5000 6000 के बीच में सारे टेस्ट खत्म हो जाते हैं, उससे ज्यादा है ही नहीं उसका खर्चा। आपका 1 घंटे से 1.5 घंटा बस जिंदगी का लगता है, ले लिया, पता चल गया। सेकेंड स्टेप है, वहां पे मैं बोलूंगी जैसे डॉक्टर सोना ने कहा कि ये चीज है, 4-5 चीजें आपने सिलेक्ट कर ली, शॉर्टलिस्ट कर ली, 20,000 से भी ज्यादा एक तो 20 सेक्टर्स में 20,000 से भी ज्यादा कैरियर्स है, तो आपने 4-5 शॉर्टलिस्ट कर लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में जैसे डॉक्टर सोना ना एक्सपोज कीजिए अपने बच्चों को उन चीजों से एंड देन लेट देम टेक द डिसीजन। तो ये अगर हम ये स्टेप फॉलो करेंगे ना तो हम बहुत अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। So thanks a lot, and it was a very interactive session, Rachna. बहुत अच्छा है, मतलब all the members they participated. It is very interactive. मतलब सबने अपने point of view रखे हैं, and we are really happy कि the result is so good. And we have got we'll thank Rachna for that, and we've got. Hello friends, I'm Dr. Rachna Parmar. I'm doctor of alternate healing therapies. I'm a psychologist who specializes in child psychology, career skills and personality assessment. I'm a parenting coach, subconscious mind trainer and a manifestation coach. I'm blessed with wide knowledge of occult sciences in form of astrology, numerology, vastu, tarot and cosmic healing. I request all of you to please subscribe to my various social media handles so that we can be in touch as I keep on coming with different initiatives like free webinars on child psychology, career and skill analysis. I do come up with live sessions for tarot and numerology readings on my various social media platforms. And very soon I'm going to come up with free astrology classes on my YouTube channel and also through Zoom so that it can be very interactive. I request please be in touch. See you everyone.